क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी एक पल ने आपकी पूरी दुनिया बदल दी हो? सोचिए, अगर अचानक आपकी आंखों के सामने किसी ऐसे रहस्य की परत खुलने लगे जिसे सालों से छिपाकर रखा गया हो, तो क्या आप सच का सामना कर पाएंगे? अनु के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। उसकी जिंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर कदम उसे उसके अतीत की ओर खींच रहा है। लेकिन उस अतीत में सिर्फ यादें नहीं बल्कि दर्द, धोखा और एक ऐसा राज छिपा है जो कई जिंदगियां बदल सकता है। कहानी की शुरुआत होती है जब अनु अपनी माँ से बात करती है। उसकी माँ बड़ी उम्मीद के साथ उससे कहती है कि मंदिर में उनकी एक अधूरी मन्नत बाकी है और वहां जलता हुआ दीपक पहुंचाना बहुत जरूरी है। माँ की बात सुनते ही अनु बिना एक पल गवाए कहती है कि अगर आप नहीं जा सकती तो मैं जरूर जाऊंगी और आर्य सर मेरे साथ होंगे। आर्य भी बिना किसी हिचकिचाहट के उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उन्हें क्या पता कि यह साधारण सा सफर उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक सफर बनने वाला है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर किस्मत जानबूझकर अनु को उसी जगह ले जा रही है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। जैसे ही यह खबर झंडे तक पहुंचती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह गुस्से और डर से भर उठता है। वह आर्य को चेतावनी देता है कि जिस मंदिर में वह जा रहा है, वहीं से उसके अतीत की सबसे भयानक कहानी शुरू हुई थी। अगर वह दोबारा वहां गया तो सालों से दबा हुआ सच बाहर आ सकता है। आर्य कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। उसे भी इस खतरे का अंदाजा होता है, लेकिन वह जानता है कि अगर उसने अनु को मना किया तो उसके मन में शक पैदा हो जाएगा। मजबूर होकर वह मंदिर जाने का फैसला कर लेता है। उधर अनु की माँ दीपक तैयार करती है। वह दीपक यश के हाथों से स्पर्श करवाकर अनु को देती है और कहती है कि इसे बिना बुझाए मंदिर तक पहुंचाना, क्योंकि इस दीपक की लौ सिर्फ एक मन्नत नहीं बल्कि पूरे परिवार की उम्मीद है। अनु उस दीपक को दोनों हाथों में संभालकर निकल पड़ती है। उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि उसी लौ के साथ उसके अतीत की बुझी हुई चिंगारियां भी दोबारा जलने वाली हैं। दूसरी तरफ एक और बड़ा तूफान उठ चुका होता है। जालंधर जेल से फरार हो जाता है और पूरी पुलिस उसे पकड़ने के लिए चारों तरफ तलाश शुरू कर देती है। पुलिस आर्य से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन पहाड़ी इलाके में नेटवर्क न होने की वजह से उसका फोन नहीं लग पाता। आखिरकार पुलिस झंडे से संपर्क करती है और उसे जालंधर के भागने की खबर देती है। यह सुनते ही झंडे की बेचैनी और बढ़ जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर जालंधर और अनु का सामना हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इधर अनु और आर्य मंदिर पहुंच चुके होते हैं। मंदिर का शांत वातावरण, घंटियों की आवाज और जलते दीपकों की रोशनी देखकर अनु के मन को एक अजीब सी शांति महसूस होती है। पूजा पूरी होने के बाद पंडित जी प्रसाद अनु के हाथ में देते हुए कहते हैं, बेटी अब यह प्रसाद सभी भक्तों में बांट दो। अनु मुस्कुराते हुए प्रसाद बांटना शुरू करती है, लेकिन अचानक उसके चेहरे का रंग बदलने लगता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर बुला रही हो। तभी उसके कानों में किसी महिला की दर्दभरी चीख गूंजती है। बार बार सिर्फ एक ही आवाज सुनाई देती है, बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। अनु घबरा जाती है। वह चारों तरफ देखने लगती है, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं देता। तभी उसकी नजर दूर खड़ी एक महिला पर पड़ती है। वह महिला सफेद कपड़ों में होती है और धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ रही होती है। अनु उसे पहचानते ही स्तब्ध रह जाती है। वह कोई और नहीं बल्कि राजनंदिनी होती है। बिना कुछ सोचे अनु उसके पीछे दौड़ पड़ती है। दोस्तों, अगर आप अनु की जगह होते तो क्या उस रहस्यमयी महिला का पीछा करते? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।
राजनंदिनी लगातार आगे बढ़ती जाती है और अनु उसके पीछे पीछे घने जंगल में पहुंच जाती है। जंगल में अजीब सी खामोशी होती है। पेड़ों के बीच से आती हवा की आवाज भी डर पैदा कर रही होती है। अचानक अनु की आंखों के सामने एक भयानक दृश्य उभरता है। कुछ लोग हाथों में जलती हुई मशालें लिए राजनंदिनी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। राजनंदिनी डरी हुई मदद की गुहार लगा रही होती है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं होता। अनु चीखकर उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज जैसे किसी तक पहुंचती ही नहीं। तभी उसकी नजर उन लोगों के बीच खड़े एक शख्स पर पड़ती है। उसे देखकर अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह चेहरा आर्य का होता है, लेकिन यह आज वाला आर्य नहीं, बल्कि उसके अतीत का आर्य होता है। अनु की सांसें तेज हो जाती हैं। उसके दिमाग में अनगिनत सवाल घूमने लगते हैं। क्या सचमुच आर्य उस घटना में शामिल था? क्या राजनंदिनी के साथ जो हुआ उसके पीछे वही था? या फिर यह सब किसी अधूरी याद का भ्रम है? इन सवालों का जवाब मिलने से पहले ही अनु की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को जंगल के किनारे पाती है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। उसे समझ नहीं आता कि जो कुछ उसने देखा वह सपना था, भ्रम था या फिर अतीत की सच्चाई। उधर आर्य उसे ढूंढते ढूंढते परेशान हो चुका होता है। जब वह अनु को देखता है तो राहत की सांस लेता है, लेकिन अनु की नजरें अब पहले जैसी नहीं रहती। उनमें विश्वास की जगह सवाल होते हैं। उसके मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही होती है कि आखिर राजनंदिनी कौन थी और उसका आर्य से क्या रिश्ता था। उसे महसूस होने लगता है कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच अब उसके बिल्कुल करीब है। लेकिन जितना करीब वह सच आता है, उतना ही खतरनाक होता जाता है। दूसरी तरफ जालंधर लगातार मंदिर की ओर बढ़ रहा होता है और पुलिस उसके पीछे लगी होती है। ऐसा लगता है कि किस्मत अब सभी किरदारों को एक ही जगह लाकर खड़ा करने वाली है, जहां हर रात से पर्दा उठेगा और हर झूठ का अंत होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या अनु को सच जान लेना चाहिए, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा कीजिए। अब अनु ने फैसला कर लिया है कि वह अपने अतीत से भागेगी नहीं। चाहे कितने भी दर्द सामने आएं, चाहे कितने भी अपने उससे दूर हो जाएं, वह हर सच का सामना करेगी। क्योंकि कई बार सबसे बड़ा डर सच जानने में नहीं, बल्कि हमेशा झूठ के साथ जीने में होता है। कहानी यहीं एक ऐसे भावुक मोड़ पर पहुंचती है जहां उम्मीद और डर दोनों साथ साथ खड़े हैं। अनु के सामने अतीत का दरवाजा खुल चुका है और अब उसके पीछे छिपा हर राज धीरे धीरे दुनिया के सामने आने वाला है। लेकिन यह तय है कि जब सच बाहर आएगा